Hello everyone, this is Keshav Bajaj. I'm currently a second year law student studying at Gujarat National Law University. So I've been getting a lot of comments on how to prepare for CLAT, specifically regarding GK section and other sections as well. So this video is going to be about GK section. So here I am to finally close the debate on how to study GK section. And believe me when I say this video is going to be the ultimate guide to study GK. इसके बाद फोड़ दोगे GK में। सबसे पहली चीज, एवरीथिंग इज अबाउट द माइंडसेट। हमको एनालिस के लिए ही पढ़ना है। देखो तो मैं पढ़ता था तो टीचर यूज्ड टू से कि नॉलेज के लिए पढ़ो, क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ो। ये सब नाटक है, हमको क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ना ही नहीं है। नॉलेज हमको एनालिस में घुस के मिल जाएगी। पढ़ो ऐसे कि हमको एनालिस ही जाना है। अल्सार, एनएलयूडी, सेकंड, थर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एनालिस के लिए ही पढ़ना है। एनालिस का पोस्टर कमरे में लगाना ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे भी कमरे में था एनालिस का पोस्टर और आपके भी कमरे में होना चाहिए अगर आप सीरियस हो तो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। एनालिस का पोस्टर इंपॉर्टेंट है भैया। दूसरी चीज, और ये लोगों को अभी तक कंफ्यूजन होती है लिटरली कि हम न्यूज़पेपर पढ़े या नहीं पढ़े। मैं एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर में अपन को पढ़ना कैसे है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। गधों की तरह एक लाइन में पढ़ने बैठ जाना। जो फ्रंट पेज होता है उसकी सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है अपन को, जिससे न्यूज पता लगे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए डायरेक्टली गो टू एडिटोरियल। बीच में कुछ मत पढ़ना। स्टेट की न्यूज आती है वो कहीं नहीं पूछने वाला कोई भी। तो एडिटोरियल सेक्शन में जाना और उनको टाइमर के साथ लगा के पढ़ लो। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। टाइमर लगना ही चाहिए। मैं एक कॉपी बनाता था, उसमें मैं टाइम नोट करता था। जब आप एडिटोरियल हर रोज पढ़ते हो तो सेम लेंथ का होता है, सो ट्राई टू रिड्यूस योर टाइम। अब हिंदू पढ़ रहे हो तो ओपेड का सेक्शन पढ़ना और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो एक्सप्लेन्ड का सेक्शन पढ़ना है। स्पोर्ट्स वगैरह अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो। एंटरटेनमेंट वाला जो सेक्शन होता है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, कोई नहीं पूछता। लॉ रिलेटेड अगर आप कोई अमेंडमेंट पास हुआ है तो वो जरूर पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, समझ के पढ़ना। फास्ट रीडिंग इज नेवर इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो। देखो जो मैं थर्ड टिप बताने वाला हूँ ना, मैं श्योर हूँ कि 95% जो वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप मेरी बात फॉलो कर लेना, आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। द टिप इज डू नॉट मेक नोट्स फॉर जीके। अब आपको करना क्या है, व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे यू नो विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर नॉट। उन टॉपिक को जैसे ही यू फाइंड अ टॉपिक, उनको हाथों हाथ एक कॉपी में लिख लो। राइट डाउन ओनली द टॉपिक फॉर नाउ, एक कॉपी में लिख लो। दूसरी चीज, sometimes what happens is you don't know if a topic is relevant or not, लेकिन वो न्यूज़पेपर में भी कवर हुआ है, जीके टुडे में भी कवर हुआ है और दृश्य आईएएस में भी कवर हुआ है, तो उस टॉपिक को कर लेना है अपन को। अब देखो क्या करना है। दृश्य आईएएस और जीके टुडे में आप गए, व्हेन यू फाइंड अ टॉपिक व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट, उसका हाथों हाथ ही पीडीएफ सेव कर लेनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने पीडीएफ सेव करी है उनका सैटरडे संडे को जाके प्रिंट निकालना है फिजिकल। जिससे हो क्या रहा है, पहली चीज हो रही है इससे कि आपकी एक आर्काइव बन रही है द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तब आप क्लास से 1-2 महीने पहले हो गए तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपने खुद लिखा होगा इन टॉपिक को। मैंने आपको ये चीज इसलिए बताई कि आपका बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है नोट स्टार्टिंग से बनाने के लिए, स्क्रैच से बनाने के लिए। होता क्या था, मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था तो मैं पूरे नोट स्टार्टिंग से बनाता था। सारी चीज दृश्य में लिखी हुई है उसी को कॉपी करता था, एक एक चीज। वो दृश्य आईएएस के पीडीएफ में ऑलरेडी है। सपोज यू फाइंड अ थिंग व्हिच इज नॉट इन दृश्य आईएएस, जो बहुत ही कम चांसेस है कि इन दोनों में कवर ना हो, तो उसको अलग से लिख लो कॉपी पेन में, तो आपके नोट्स आपके पास है ही ना फिजिकल। द फोर्थ टिप इज, आज ही जाके, इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर इन 11th या 12th या यू आर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, आज ही जाके क्लैट के 2020 से ऑफिशियल पेपर के प्रिंट आउट निकालने हैं और ढंग से एनालिसिस करो कि क्लैट क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। पेपर उनके स्टडी करो। मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू डोंट इवन नो कि क्लैट क्वेश्चंस पूछ कैसे रहा है तो पढ़ कैसे रहे हो, आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हो। तो आपको पहले क्लैट को स्टडी करना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और फिर प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बिलीव मी, एंड दिस इज लॉजिकल एज वेल। ये चीज अपन को आज ही करनी है, हमको कल का वेट नहीं करना है। जिसने कल का वेट करा उसका एनालिसिस नहीं होगा, आज ही करना है। The fifth tip is going to be the golden tip। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कोई भी कोचिंग इस टिप की बात क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट टिप दैट यू कैन गिव टू अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। फील रियली बैड कि मुझे ये टिप किसी ने क्यों नहीं बताई। सो आई गिव क्लैट इन 2022। उससे पहले 2020 एंड 2021 का पेपर क्लैट का हो चुका था। तो मैंने क्या करा, 2020 का पेपर निकाला और उस ईयर के, दैट इज 2020 के ईयर के लीगल एज और करियर लॉन्चर के सारे मॉक्स निकाले और उनके जीके को एनालिसिस करा। और मैंने खतरनाक चीज नोटिस करी, जो भी टॉपिक क्लैट 2020 में आए थे सारे टॉपिक्स वर कवर्ड इन दोज मॉक्स। 2021 के साथ भी मैंने ये करा, लीगल एज और सीएल के मॉक्स निकाले, 2021 का पेपर देखा और नोटिस करा कि सारे टॉपिक तो थे, मॉक्स में थे सारे टॉपिक्स। तो मुझे एक बात बताओ, इस एनालिसिस के हिसाब से व्हेन यू नो ये मॉक्स ही इन टॉपिक्स को कवर करेंगे,
तो इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लो ना। ये चीज़ मैंने बहुत बाद में ढूंढी थी। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, आपको पता है कि मॉक्स की जीके ही आ रही है क्लैट में, तो सारे मॉक्स के टॉपिक्स कर लो ना। अगर आपने सारे मॉक्स के टॉपिक्स कर लिए तो आपको कोई रोक सकता है क्या जीके में फोड़ने में? So I'm summarizing whatever I've said in this video. First thing is everything is about mindset. हमको एनालिस्ट के लिए पढ़ना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेकेंड इज न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। थर्ड इज डोंट मेक नोट्स फॉर जीके। फोर्थ टिप इज क्लैट के पास्ट ईयर के ऑफिशियल पेपर की जीके कर लो। फिफ्थ इज मॉक्स की जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको करनी ही है। अगर आपने उसको भी कर लिया तो आई गारंटी आपको कोई नहीं रोक सकता जीके में फोड़ने से। तो दैट वाज ऑल। एक लास्ट चीज़ बस मैं कहना भूल गया, एक लास्ट टिप दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो चांसेस है कि आपका एनालिस्ट में ना हो, तो इसलिए उसको दबा दो। दैट इज ऑल, बाय।